Assalamu alaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSACT Degree College. हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 हम स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने जो है आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की डेफिनेशंस कुछ बेसिक्स बातें बताई थी कि हम लोग जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टडी करते हैं इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करा था कि ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हैं, फिर उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट्स करने के लिए। अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग सारी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग जो हैं वो फर्दर अकाउंटिंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ताकि आप लोग को फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, अब जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यूली है, ठीक है। आपने कभी वो वर्ड्स नहीं सुने होते, कभी उनके बारे में कभी भी किसी से सीखा नहीं होता आप लोगों ने, ठीक है। तो आपको थोड़े से वो ऐसा लगेंगे कि न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो आसानी से वो समझाने की कोशिश करूँ मैं, ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, ताकि आपको जो है वो समझ में आ सके। ओके जी, नेक्स्ट हम लोगों ने स्लाइड पर आ गए हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे वो ये है कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ये आपके पूरे के पूरे बिजनेस में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी ज़रूरत हमें रहती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग दैट एनी बिजनेस नीड्स। अच्छा, ये वो एलिमेंट्स हैं जो पूरी अकाउंटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे पास से, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। ओके जी, no business can run without an accounts department, and hence the duty of the accounting department is to present a financial picture to the business. There are proficient accountants who are eligible to do this job, and for this, they need to be a perfect with the five basic elements of accounts, ठीक है। अच्छा, अब करना ये है कि देखें, आपने कोई भी चीज़ करनी है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कंप्यूटर का काम करना है आपने, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, एलिमेंट्स, टूल्स, सबकी ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को भी आपको पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, आपको इन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन एलिमेंट्स के बगैर आप अकाउंट्स नहीं कर सकते, यानी इन अकाउंट्स को आपने पूरा 100% चाहते हैं कि रिजल्ट सही आए, तो उस सूरत में आपको जो है ये अकाउंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको सीखना पड़ेगा सारी चीज़ों को, ठीक है। सो ये आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला एलिमेंट्स है मेरे पास एसिड्स। अच्छा, ये केमिस्ट्री वाला नहीं है, एसिड नहीं है, ठीक है, एसेट्स, ठीक है। एसेट से उर्दू में से कहते हैं असासा, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास लाइबिलिटी, ठीक है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज हम लोग कहते हैं जिम्मेदारियों को, ऑब्लिगेशंस को,
जैसे आपने कहीं पे खाना खाने जाते हैं, तो आखिर में आपके पास एक शख्स आता है, वो कहता है सर प्लीज़ पे द बिल। यानी आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपने खाना खाया है, तो अब आपको क्या करना है, बिल आपने पे करना है, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी से मतलब क्या है कि आपके पास ऑनर्स की जो चीज़ें हैं, ऑनर्स के जो एसेट्स हैं, ऑनर्स की जो प्रॉफिट है, ठीक है, ऑनर्स से रिलेटेड। लेकिन ये ऑनर्स क्या है, इसमें आपके सिर्फ बिजनेस से चीज़ें रिलेटेड है, आपके घर से कोई चीज़ रिलेट नहीं करेगी। नेक्स्ट है मेरे पास रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू क्या चीज़ है, रेवेन्यू को उर्दू में हम कहते हैं आमदनी, ठीक है। अच्छा, अब आमदनी से क्या मतलब है, समझे। आमदनी का मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई शख्स जॉब करता है और उसको महीने के आखिर में पैसे मिल जाते हैं, कैश आ जाता है, ठीक है। दैट इज नॉट कॉल्ड आमदनी, ठीक है। आमदनी से मतलब होता है कि आपने कोई ना कोई चीज सेल करी है, ठीक है, कोई या कोई चीज पहले से आपने परचेज करी है, ठीक है, और फिर आपने उसको सेल करा है, और उसी के दरमियान उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए, या आपने कोई चीज़ खरीदी, खरीदने में आपको बहुत सारे खर्च करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में आपको रेवेन्यू होगा, मिलेगा, ठीक है। तो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बेसिकली मतलब क्या है कि आपने कोई ना कोई सेल परचेज से ताल्लुक है, और आपको उस सूरत में क्या हुई है, कुछ ना कुछ रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी सिचुएशन में क्या है मेरे पास, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहते हैं बेसिकली खर्च को, ठीक है। अच्छा, अब खर्च क्या चीज़ है, खर्च से मुराद क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर सैलरीज का खर्चा हो जाता है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जैसे बिजली का खर्चा हो जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो जाता है, आपने कोई चीज़ एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंश्योरेंस का खर्चा भी हो जाता है, ठीक है। सैलरीज का खर्चा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो जाता है, और बिजली का, पानी का, ठीक है, ये बहुत सारे आपके पास एक्सपेंस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सिचुएशन में आगे चलते हैं। फर्स्ट वाला मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं किया था, अब भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन क्या था मेरे पास, एसेट्स। अच्छा, हम ये जो भी अब तक पढ़ा है, ठीक है, इस सारे की डेफिनेशन जो है वो वन बाय वन अभी हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। मजीद अभी तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको डिस्कस करना है, ठीक है जी। ओके, सो एसिड है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एसिड आ जाएगा, ठीक है। तो एसिड्स का क्या है मेरे पास, एसिड्स हमारे पास, ओके जी। सो एसिड्स हमारे पास थी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अब इसको देखना है, ठीक है, वन बाय वन डेफिनेशंस करके, ठीक है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ भी चलते हैं, ठीक है जी। ओके जी, हमारे पास जो है डेफिनेशंस है, ठीक है।
सो सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास एसेट्स की, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं आपको हर बिजनेस के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसमें से पहला जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो है एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स की डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं। एन एसेट्स is a resource with economic value that an individual, corporation, or a country owns or a control with the expectation that it will be provide a future benefits, ठीक है। यानी आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स, ठीक है, कोई ऐसा आपके पास रिसोर्स, ठीक है, हो जो मतलब आपके इंडिविजुअल के पास, कोई कॉरपोरेशन के पास, ठीक है, या फिर आपके की किसी कंट्री के पास, वो ऑन करती हो, कंट्रोल करती हो विद द एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्टेशन? कि वो चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। सो दैट इज कॉल्ड एसेट, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं, ठीक है। हम उस चीज को एसेट्स कहते हैं, ठीक है जी। दैट इज एसेट्स, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। आपके पास एक छोटी सी एसेट्स की डेफिनेशंस, यानी एसेट्स की मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स, ठीक है। एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है, वहां पे यानी एक अलग से बिजनेस है। द एसेट्स आर दीज थिंग्स और प्रॉपर्टीज owned by a business from which it generate, ठीक है। वो बढ़ाती है चीज़ों को और हमारे पास फायदा पहुंचाती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को। यानी सपोज अगर इसमें पिक्चर को डिफाइन करूं तो देखें, एक बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग से पैसे जो है वो ट्रांसफर कहाँ आ रहे हैं? बिजनेस एंटरप्राइजेस। यानी ये किसी भी कंपनी का, आपके कंट्री का, किसी इंडिविजुअल का ये कोई एसेट्स था, जिसमें क्या था कि ये फ्यूचर में उसको कोई ना कोई बेनिफिट्स देगी। अब हो सकता है कि उसने वो खुद ऑफिसेस खोले हुए हो सकता है रेंट पे दिए हुए हो, या हो सकता है किसी भी किस्म की अपनी कंपनी की ऑफिसेस खोले हुए हो, जो अब इसको क्या दे रहे हैं? बेनिफिट्स दे रहे हैं। सो एसेट्स मीन, एन एसेट्स इज अ रिसोर्स विद द इकोनॉमिक वैल्यू that an individual, corporation, or a country owns or a control with the expectation that it will be provide a future benefits, कि ये आपको क्या देंगे? फ्यूचर बेनिफिट्स देंगे, यानी आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ फायदा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो 5 बेसिक एलिमेंट्स थे उसमें से ये पहला है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो एसेट्स हैं, एसेट्स की आगे हम और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी तो सिर्फ हम लोगों ने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। डेफिनेशंस के बाद इसके आगे जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ेंगे तो हम एसिड्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी रिसोर्स हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। तो हम आने वाले लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे कि हमारे कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो लंबे टाइम के लिए आपको बेनिफिट देते हैं। कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आपको बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। तो हम इनको आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, हो सकता है अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा समझ आया हो कि भाई कोई ऐसी चीज़ें जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे, दैट इज कॉल्ड एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब वो जो बेनिफिट्स है वो किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, कॉरपोरेशंस में भी हो सकता है, और
कंट्री वाइज का भी हो सकता है। ठीक है, होप सो कि ये यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लाइबिलिटीज। ठीक है, अच्छा, लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज आर लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन दैट आर पेबल टू अनदर पर्सन और एंटिटी। लाइबिलिटी क्या है? बेसिकली एक लीगल बाइंडिंग है, ऑब्लिगेशंस है जो आपको पे करना है किसी दूसरे को। ठीक है, या किसी कंपनी को, एंटिटी को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है? आपने किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से उधार लिया, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल ने उधार लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी कंपनी ने उसे पे करना है, यानी उसके ऊपर लायबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है क्या, कि भाई आपने उससे चीज खरीदी, अब आपने उसे क्या करना है? पेमेंट करनी है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अच्छा, जो हम लोग 5 बेसिक एलिमेंट्स पढ़ लें उसमें हम लोग ये लायबिलिटी पढ़ लें। अच्छा, अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में डेफिनेटली उधार का भी सिस्टम चल रहा होता है, पूरी दुनिया में चलता है, मुल्कों में चलता है। ठीक है, तो ये आपके पूरी बिजनेस को रन करने के लिए इसमें एक लायबिलिटी का पार्ट भी होता है। सपोज कि समटाइम आपने किसी से उधार लिया है, हो सकता है कि आप भी किसी को कभी उधार दोगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि लायबिलिटी एक लीगल बाइंडिंग है, यानी एक लीगल जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर केस हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है, जो आपको हर सूरत में क्या करनी होती है? वो पूरी करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, थोड़ी सी अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल का क्या मतलब है? अकाउंट्स पेबल कहते हैं हम लोग कि आपने पैसे उधार लिए, ठीक है, और आप जो है उनको पेमेंट को वापस करना है, यानी अकाउंट्स पेबल, पे करने हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने लायबिलिटी की टाइप्स बता रहा हूं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एसेट्स के भी पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट से इनकम टैक्स पेबल, यानी आप अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो डेफिनेटली जब आपकी डेट ड्यू हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पेमेंट करनी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो टैक्स क्या करो? पे करो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल जैसे आपने बैंक से पैसे लिए हैं, ठीक है, कंपनी के लिए लिए हैं, कंपनीज लेती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं करोड़ों रुपया बैंक से पैसे लेते हैं। अब डेफिनेटली बैंक आपको फ्री में नहीं पैसे देगा, वो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज करेगा। अब वो चार्ज क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो भी। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने पैसे लिए तो आपने उसको इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, यानी आपने 20 लाख लिए तो कब बैंक वालों ने कहा कि भाई आप 20 लाख ले लो, लेकिन आप जब वापस करोगे वो 25 लाख करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया हमारे पास। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट पेबल। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? एक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंस क्या चीज है? एक्रूड एक्सपेंस होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने सोचा इस दफा बिजली का बिल जो है ना वो 2 लाख आएगा, लेकिन बिजली का बिल आ गया 2,30,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर मजीद जिम्मेदारी बढ़ गई। क्या? कि आपने 30,000 और देने। ठीक है, यानी 2 लाख तो थे ही थे जो आपने एस्टिमेट करे हुए थे, लेकिन अब जो है वो क्या है? वो 2,30,000 देने, यानी 30,000 जो है वो बेसिकली मजीद आपकी लायबिलिटी
यानी मजीद आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू से मतलब क्या है? देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे कोई एडवांस पैसे ले लेता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप गए और आपसे एडवांस में फीस ली। जब एडवांस में फीस ली उन्होंने, तो बेसिकली उन्होंने अर्न नहीं किया। अर्न कम करेंगे जब आपको वो पूरे सेमेस्टर पढ़ा देंगे। उससे पहले उनकी जिम्मेदारी है क्या? जिम्मेदारी ये है कि वो आपको पूरे 100% तरीके से पढ़ाएं, जो उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट की हुई है कि इतनी देर आपको पढ़ाना है, इतने वीक पढ़ाना है, इतनी क्लासें पढ़ानी है, ठीक है। तो दैट इज अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी अभी उन्होंने अर्न नहीं करा। अर्न कब करेंगे? जब वो पूरा सेमेस्टर पढ़ा देंगे, तो फिर वो लिख सकते हैं कि हमने अर्न किया। ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये याद रखिए, ये जो हैं दो वर्ड्स हैं, ठीक है। ये अर्न जो है वो अलग है, ठीक है, और अर्न अलग है, तो दैट इज कॉल्ड अनअर्न, ठीक है। अच्छा, मोर्टगेज पेबल, मोर्टगेज पेबल होता है बेसिकली गिरवी रखवा के जो पैसे लिए जाते हैं, पैसे रिसीव किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्टगेज पेबल, ठीक है। सो ये हमारे पास लाइबिलिटी की थी थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल से इसे हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई हमारे पास एसेट, लाइबिलिटी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो आने वाले वक्तों में आपके काम आएंगी, ठीक है। अकाउंट्स को पढ़ने में आसानियाँ पैदा होती जाएंगी हमारे पास से, ठीक हो गया। अच्छा, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, ओ सॉरी नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं अपने। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम लोग। सो हमारे पास सबसे पहले है ऑनर्स इक्विटी। The equity meaning in accounting refer to a company's book value, which is the difference between liability and assets on the balance sheet. This is also called owner's equity, as it's the value that an owner of business has left over after liability are deducted. यहाँ पे जो डेफिनेशन है एसेट्स का, मैंने मतलब बताया था, जो आपके पास है और वो इस मकसद के लिए है कि वो आपको फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट्स देगा। अब आपने कहा कि लाइबिलिटी और एसेट्स का डिफरेंस, यानी जो आपके पास है और जो आपने देना है। लाइबिलिटी मतलब देना ना, किसी को पेमेंट करना है, किसी से उधार लिया हुआ है आपने, तो वो आपको पेमेंट करनी, तो उसके बाद जो आपके पास बचा, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी, यानी वो ऑनर की चीज है, ऑनर का है, जो जो कुछ भी है। यानी आपके पास जो था, आपने जो देना था वो दे दिया, और उसके बाद जो बचा, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। ये देखें, आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये शेयर होल्डर आपको हम बताएंगे, अभी इतनी आपको समझ नहीं आएगी। शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, कंपनी, प्रोप्राइटर, ठीक है, मनी इंट्रोड्यूस और फर्म, ठीक है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में क्या है कि ये जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर आप ऑनर को कह सकते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए, ठीक है। प्रोप्राइटर को कहते हैं, मनी इनके पास है, फर्म इनके पास है, यानी जो कंपनी के जो ऑनर है, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी ना, उसकी अपनी चीज है। कंपनी हो गई, शेयर कैपिटल हो गया, शेयर होल्डर हो गया। शेयर होल्डर से मतलब होता है किसी कंपनी में कितने पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्ट करे हुए हैं उसने, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। प्रोप्राइटर, उसने जितना भी उसके पैसे हैं, दौलत है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो वेरी सिंपल वर्ड, ऑनर्स इक्विटी के जहाँ पे आपके अपने पैसे हैं, लेकिन लाइबिलिटी को अदा करने के बाद जितने आपने किसी से लेने हैं, किसी को पेमेंट करनी है, आपने वो कर दी, ठीक है, और उसके बाद जो बचा वो आपका।
नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नेक्स्ट है रेवेन्यू. Revenue is the total amount of income generated by the sale of goods or services related to the company's primary operation. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कोई ना कोई चीज़ आपने सेल करी हुई हो, कोई ना कोई आपसे सर्विसेज आपने दी हुई हो, ठीक है, और वहां से आपको पैसा मिलता है, तो फिर हम उसको कहते हैं रेवेन्यू. ऐसा नहीं कहते कहीं से आपने जॉब की, आपको कैश मिला, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. नो. आपने कोई चीज़ फर्ज करें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, कोई सेल परचेज का काम कर रहे हो, तो वहां से आपको फायदा पैसे मिल रहे हैं, तो उससे आपको क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा. ठीक है. रेवेन्यू, द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू रेवेन्यू. वहां से आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा. तो इस सिचुएशन में अभी तक हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी हैं. ठीक है. सबसे पहले मैंने एसेट्स बताया, सेकंड नंबर पर मैंने आपको लायबिलिटी बताई, और थर्ड नंबर पर मैंने ऑनर्स इक्विटी, चौथे नंबर पर मैंने रेवेन्यू, और अब हम चलते हैं अपने पांचवें पे. ठीक है. अच्छा जी, पांचवा क्या है? पांचवें हमारे पास डेफिनेशंस हैं. एन एक्सपेंस इन अकाउंटिंग is the money spent or cost incurred by a business in their effort to generate revenue. यानी आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो पैसा, यानी जो खर्च हुआ, ठीक है, जो कॉस्ट लगी, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस. एन एक्सपेंस इन अकाउंटिंग इज द मनी स्पेंड, यानी वो पैसा जो खर्च किया गया है, और कॉस्ट यानी जो कॉस्ट कीमत जो लगी है, बाय अ बिजनेस इन देयर एफर्ट टू जनरेट रेवेन्यू. रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपको जो पैसा लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस. ठीक है. अच्छा, अब डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब रेवेन्यू जन देखें, आपका कोई भी कारोबार है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपका खर्च ना हो. किसी न किसी तरीके से खर्च होगा. वो चाहे लाइट से हो, वो फ्यूल का खर्चा हो, तो कोई ना कोई तो खर्च होगा. देखें, आपने अगर पैसे कमाने हैं तो आपको खर्च भी करना होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सब रेवेन्यू मिल जाए, पैसे मिल जाए, और आपका कोई खर्च ना हो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास से. ठीक है. सो हमारे पास एक्सपेंस बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे रेंट है, यूटिलिटी बिल्स है, ऑफिस सप्लाई से ऑफिस के खर्चे, शिपिंग कॉस्ट है, टैक्सेस हैं. ठीक है. ये छोटी सी एग्जांपल दी हैं. आपका कोई भी कारोबार है, कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रेंट, ऑफिस आपका रेंट पे हो सकता है, यूटिलिटी बिल्स जैसा मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है, बिजली गैस पानी टेलीफोन का बिल होता है, आम होता है. ऑफिस सप्लाईज आपके जितने भी ऑफिस की फाइल्स हो गई, आपकी पेपर पेन हो गया, पैड हो गया, ठीक है, कुछ भी हो, ऑफिस से छोटे छोटे स्टेशनरी के. शिपिंग कॉस्ट हो सकता है आपको कोई शिपिंग का काम हो, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना है, उसकी कॉस्ट. टैक्स भी भरना है आपने. ठीक है. तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे खर्चे हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए देते हैं. ठीक है. हमने आज इस लेक्चर के अंदर जो अकाउंटिंग के 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको पढ़ा है. सबसे पहले हम लोगों ने एसेट्स, फिर लायबिलिटी, फिर हम लोगों ने ऑनर्स इक्विटी, फिर रेवेन्यू, और फिर एक्सपेंस को पढ़ा है. ठीक है. सो होप्सो के आप लोगों को ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं ये समझ आए. अच्छा, इनके बगैर अकाउंटिंग नहीं हो सकती. ठीक है. अच्छा, अब इससे
आपको पांचों के पांचे जो है वो एलिमेंट्स आपको अच्छी सी डेफिनेशन समझ होनी चाहिए। आपको ये याद हो जाने चाहिए कि इसके पांच अकाउंटिंग के एलिमेंट्स कौन से, ठीक है। सो होपसुल स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।